डाइवर्ट करने के बाद यहाँ हम दो काफर डैम बनाएंगे, एक अपस्ट्रीम काफर डैम, एक डाउनस्ट्रीम काफर डैम। इस पानी को हम डिवाटर करके वर्किंग एरिया बना देंगे, इस पर ये डैम बनेगा। इस डैम की टोटल जो है ना ये रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का होगा। 272 मीटर इसकी हाइट होगी लोअर फाउंडेशन लेवल से और तकरीबन 1000 मीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। ये बेसिकली वाटर स्टोरेज है, पर्पस हमारा प्राइमरी पर्पस वाटर स्टोरेज का है। इसमें तकरीबन 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होगा, जिसमें लाइव स्टोरेज जो है ना 6.1 मिलियन एकड़ फीट है, जो तकरीबन लाइव स्टोरेज हम कहते हैं जिसका पानी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फिर इसके दो पावर हाउसेज होंगे। पावर हाउस 1 राइट बैंक पर ये जीबी में आएगा, पावर हाउस 2 ये जो है ना लेफ्ट बैंक ये केपीके में आएगा। दो पावर टनल्स राइट साइड पे बनेगी और दो पावर टनल्स लेफ्ट साइड पे बनेगी। एक पावर टनल पर 3 यूनिट्स होंगे, तो टोटल 6 यूनिट्स 375 मेगावाट के राइट साइड पे होगा और 375 मेगावाट के मतलब तकरीबन 2250 मेगावाट लेफ्ट साइड पे होगा, 2250 मेगावाट राइट साइड पे होगा। और इसके जो पावर हाउसेज है ये अंडरग्राउंड होंगे, इसको हम केवरन पावर हाउसेज कहते हैं। ये अंडरग्राउंड होंगे, उसका भी डिज़ाइन वगैरह जारी है। तो बेसिकली हम इसको जब ऑपरेट करते हैं इसको, तो हम इरसा एक बॉडी है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये बेसिकली हम इरिगेशन डिमांड पर पानी रिलीज़ करते हैं। लेकिन चूँकि इसके डाउन स्ट्रीम पर तरबेला है, तो तरबेला से हम पानी को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो तरबेला और गाजी बरो ये हो गया, दियामी बशा डैम 10 हो गया, तो उसको हम कंजंक्ट ऑपरेशन कहते हैं। वो फिर हम डिमांड को देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितना पानी हम रिलीज़ कर दें। तो अभी फ़िलहाल जो है ना ये एक्सकेवेशन हमारा हो रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये राइट अबटमेंट है स्लोप से, तो इस स्लोप्स को हम स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसको जो है ना हम बेंचिंग में और वर्टिकल कट में हम इसको डिवाइड करें ताकि ये स्लोप स्टेबलाइज हो जाए। कल जब डैम बनेगा तो खुदा ना खासा कोई अर्थक्वेक आ जाए तो ये स्लोप स्टेबल्स हों, कोई मतलब है कि कोलैप्स ना हो। तो ये हमारे एक्सकेवेशन अभी जारी है। और ये जो है ना हमारा फिर इधर ये स्विच यार्ड होगा। और ये जो है ना हमारा जो रिजर्वायर है तकरीबन ये 110 किलोमीटर जाएगा रायकोट ब्रिज तक, यहाँ से 110 किलोमीटर की टोटल लेंथ होगी। तो बाकी जो है ना अभी फ़िलहाल हमने इस पर 3 ब्रिजेस जो है ना टेम्परेरी ब्रिजेस बनाई हैं, ताकि हमने ये मशीनरी उधर हमने वो कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया राइट बैंक पर एक्सेस के लिए। अभी उधर से मटेरियल एक्सकेवेट करके उधर हम डाल रहे हैं स्टॉक पाइल, वो सामने नज़र आ रहा है, वो मटेरियल स्टॉक पाइल होगा। फिर इसको जो है ना हम कुछ यूटिलाइज़ करेंगे उसमें। तो इधर बाकायदा एक क्रशिंग प्लांट इधर लगे हुए हैं नीचे, वो पूरा एक सिस्टम होगा, कन्वेयर बेल्ट से वो मटेरियल आएगा, उधर जाके क्रश होगा, फिर वो कंक्रीट बनेगी, तो कंक्रीट पर उसको हम डालेंगे। तो ये बेसिकली रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट है, ये एक स्पेशल टाइप की कंक्रीट है और ये दुनिया का इस मटेरियल का दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। हाँ, तो ये रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का होगा। और बाकी अभी ये भी साइड पे आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए ज़रा, ये टोटल इसका जो है ना अब ये सेलेंट फीचर्स हैं। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट है, वर्ल्ड टालेस्ट 272 मीटर है। ग्रास कैपेसिटी है कि 8.1 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन ग्रास कैपेसिटी है कि ये टोटल कैपेसिटी होगी। इसका कुछ पानी जो है ना हम उसको डेड स्टोरेज कहते हैं, वो रिजर्व में तो होता है लेकिन उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो उसका जो लाइव कैपेसिटी है वो 6.4 मिलियन एकड़ फीट है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 4500 मेगावाट। और ये 2 पावर हाउस होंगे, राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, और ये तकरीबन 2250 मेगावाट ईच पावर हाउस हमारा होगा। और इसकी जो एनुअल एनर्जी होगी तो वो तकरीबन 18 बिलियन यूनिट्स, ये 18 अरब ये यूनिट्स जनरेट करेगा स्टोरेज के अलावा, पानी स्टोरेज के अलावा। उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अभी वो बेनिफिट को हमने फ़िलहाल वो नहीं किया। तो इसकी जो है तकरीबन 18 बिलियन यूनिट्स ये जनरेट करेगा ये पावर हाउस। और कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका 8.5 ईयर्स है शेड्यूल, जो कॉन्ट्रैक्ट में है। तकरीबन 2029 में जो है ना ये कंप्लीट होगा। बाकी इसका PC1 है कि टोटल कितने जिसमें जो है ना 479.686 बिलियन इसका अप्रूव्ड है डैम पार्ट का। इसमें 21 मेगावाट का तंगीर पावर हाउस भी है। तंगीर में हम पावर हाउस बना रहे हैं 21 मेगावाट का, जो डैम को सप्लाई करेगा। फिर जो है ना अभी तक इधर कोई पावर तो नहीं है, तो ये ओके होगा। कुछ जो है ना ये डीजल जनरेटर से करेंगे। टोटल 74 मेगावाट रिक्वायरमेंट होगी डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसमें 21 मेगावाट तंगीर का वो हम उधर बना रहे हैं ऑलरेडी। और टोटल लैंड एक्विजिशन स्टेटस जो है ना वो 32,753 आउट ऑफ 35,924, तकरीबन 91% लैंड एक्वायर्ड जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है वो 7 अगस्त 2020 को अवार्ड हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसका। इसमें पावर चाइना हमारा है और FWO हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, ये डैम जो है ना ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बनेगा।
ये इसका जो है ना ये चूँकि रेडियो कंप्यूटर करीड है, उसमें मुख्तलिफ हम ब्लॉक्स में बनाएंगे। टोटल जो है तकरीबन ये वो है मुख्तलिफ। ये हमारा डैम स्ट्रक्चर है। ये अभी हमारे जो ना ये इनटेक स्ट्रक्चर है, डाउन स्ट्रीम एंड पावर। ये 2 हमारे पावर टनल्स होंगे, ये वाले 2 हमारे पावर टनल्स हैं। और ये जो अभी हम जो पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं तो फिर ये फ्लशिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। जो अभी हम जो टनल हम पावर को वाटर को डाइवर्ट करने के लिए बना रहे हैं तो लेटर ऑन ये फिर फ्लशिंग के लिए भी इस्तेमाल होंगे। तो 2 पावर वेज जो है ना ये राइट साइड पर है और 2 जो है ना ये लेफ़्ट साइड पर है। इसमें कुछ जो है ना मुख्तलिफ ये परमानेंट रोड्स भी बन रहे हैं डैम एरिया में, ताकि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इसकी एक्सेस फिर बाद में हो जब ये सारा मतलब है कि डैम बन जाएगा। तो इसमें कुछ वो है। डाइवर्जन कैनाल भी हम बना रहे हैं। डाइवर्जन कैनाल जो है ना ये इसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी होगी। ये जो हमारा हम उसको हम वेट सीजन कहते हैं, जब हमारा डिस्चार्ज फुल होता है इंडस में तो उसको हम कैनाल के ज़रिए हम उसको डाइवर्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये फिर हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ है हमारे। हमने इसको जो है ना किया है कुछ एरियाज़ में। अब जिसका ये सामने एरिया 2 है, इसमें हम उसका जो है ना बेचिंग प्लांट होगा, इधर क्रशिंग प्लांट होगा और जो डीजल जनरेटर वगैरह लगे इधर होगा। कुछ मतलब कि एरिया 16 है जहाँ वो अपने वर्कशॉप वगैरह बना रहे हैं। एरिया 14 है जहाँ वो अपने स्टॉक पाइल करें। तो मुख्तलिफ एरियाज़ को हमने डिजिग्नेट किया है मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। तो ये उसका जो है ना एक ड्राइंग हमने बनाया है। तो ये पूरे जो है ना ये वो है इसका। नेक्स्ट, ये एम्प्लॉयर कॉलोनी ये तंगीर का है। तंगीर में अभी ये हम एम्प्लॉयर कॉलोनी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको हम अभी उधर बना रहे हैं। एम्प्लॉयज़ के जो 21 मेगावाट का पावर हाउस उधर बनेगा तो उसके लिए ये एम्प्लॉयर कॉलोनी बन रही है। और ये कंट्रैक्टर का कैंप है। तंगीर का बेसिकली जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है 9.3 क्यूमिक से इसके जो है ना तकरीबन 3 यूनिट्स होंगे और 7 मेगावाट के। तो इसके लिए उसका जो है ना टेक्निकल डेटा है तंगीर पावर हाउस के लिए टोटल 12 मेगावाट का। नेक्स्ट, ये फिर लैंड एक्विजिशन एंड सेटलमेंट इश्यूज़ हैं इसमें। इसमें टोटल लैंड जो जीबी का और केपी का है ना, तो ये टोटल जो जीबी का जितना एरिया है प्राइवेट लैंड तकरीबन 16,000 एकड़ है और जीबी में और 464 केपीके में है। तो ये टोटल जो है ना 16,491 मेगावाट है। और ये जो गवर्नमेंट लैंड है तो ये जीबी में तकरीबन 17,942 है और केपी में एज सच कोई नहीं है, वो प्राइवेट सारा प्राइवेट लैंड है। तो बाकी डिस्प्यूटेड लैंड था ये भी अभी डिसाइड हो गया है। जो जीबी और केपी का जो बाउंड्री था तो इस पूरा एरिया डिस्प्यूटेड था, अभी मसला हल हो गया है। तो अभी ये जो है ना हम एक्वायर कर रहे हैं इसको, जो डिस्प्यूटेड पार्ट था। जो टोटल अभी लैंड ये रिक्वायर्ड था और जो एक्वायर्ड हो गया है वो तकरीबन 32,777 हमने एक्वायर किया हुआ है। ये केपी का है और ये जो है ना केपी का और ये जीबी का है। नेक्स्ट, ये फिर हम जो मुख्तलिफ पैकेज दे रहे हैं जो लोग इफेक्ट होंगे और जिसकी रिसेटलमेंट होगी तो इसके लिए जो है ना ये टोटल हमारा टोटल हाउस होल्ड है 4102 का। तो और मॉडल विलेज हमने एक हरपंदास का बनाया हुआ है। जो लोग इफेक्टिव प्लाट देंगे उसको अब डेवलप कर रहे हैं उसके मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लिए। जो कम्यूनिटी स्ट्रक्चर्स हैं, मस्जिद है, स्कूल है, सारा कुछ उधर बना हुआ है। उसके भी हम लेवलिंग और सारा कुछ कर रहे हैं ताकि उसको जो है ना ऑपरेशनल कर सके। नेक्स्ट, फिर सोशल अपलिफ्टिंग कंप्लीटेड जो प्रोजेक्ट्स है इस एरिया के लिए, इसमें हमने 3 मेगावाट तक में पावर हाउस बनाया हुआ है जो मॉडल विलेज को प्रोवाइड करेगा, जो हमारा हरपंदास में मॉडल विलेज है। फिर 3.6 मेगावाट हमने थोर में बनाया हुआ है जो हमारी कॉलोनी को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। कैडेट कॉलेज भी हमने उधर बनाया है एक दरअंदाज में, देखा होगा, वो भी अभी ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ महीनों में। तो ये हमारे जो है ना कैडेट कॉलेज है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क है कैडेट कॉलेज के, ये भी अभी इन प्रोग्रेस है। आर्मी पब्लिक स्कूल थोर में हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये भी ऑपरेशनल है, काम कर रहे हैं उधर बच्चे इसमें जो है ना मिशन हो चुकी है। कुछ स्कीम्स हैं CBMs के अंडर, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंडर, एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान है, हेल्थ में है, तो उसमें अभी मुख्तलिफ काम हो रहा है अंडर, मतलब है कि ये इन प्रोसेस है सारा कुछ। नेक्स्ट, ये फिर जो है ना कुछ हरपंदास के कुछ मेन मास्क है, ये शॉपिंग सेंटर है, पोस्ट ऑफिस है, हाई स्कूल है। नेक्स्ट, ये
3 मेगावाट का तक पावर हाउस है, अभी ये ऑपरेशनल है और चिलास को भी और उसको भी वो सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहा है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, इनको फिर बसें भी दी हैं बच्चों के स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये भी हमने बनाया हुआ है। ये पे जो रिसेटलमेंट फिर हम इसके जो है ना, ये कुछ हमारे पेरिफेरी रोड्स हैं। पेरिफेरी रोड्स वो हैं कि चूँकि हमारा राइट साइड जो है ना ये कट ऑफ हो जाएगा जब रिजर्वायर बढ़ जाएगा, तो ये हम तंगीर से डोडीशाल तक, डोडीशाल से अभी हम होडर, डोडीशाल से खानबरी तक ये ऊपर रोड जा रही है, अगर आप देख रहे हैं ना वो ऊपर जा रही है, तो ये भी अभी अंडर प्रोसेस है। फिर दूसरा रोड जो है ना वो खानबरी से होडर तक है, फिर होडर से है गैस पाई गालिबन गैस बाला और बाला तक है, फिर गैस बाला से दरअंदाज तक, तो 4 हमारे पेरिफेरी रोड्स हैं ये होगी। और बाकी जो 110 किलोमीटर जो हमारा KKH उसमें होगा, उसमें हमने तकरीबन 24, तो ये अभी आप जिस पर आए हैं ये हमने वो कर लिया है ना, ये बन गया 24 हो गया, अभी आगे भी जो है ना तो ये तकरीबन 33 तक ये हम तौर तक मिलाएंगे। हाँ, अभी जो है ना ये अंडर प्रोसेस NHA कर रहे हैं डिपॉजिट वर्क हमारे वापडा केस पर। तो ये सारे जो है ना हमारे रिसेटल में रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि लोगों को एक्सेस हो, फिर जो लोग कट ऑफ हो जाएंगे तो उसका फिर एक्सेस हो राइट बैंक से। तो ये रोड ऊपर जो जा रही है उस पर जो है ना अभी काम हो रहा है, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हैं, तो काम भी हो रहा है। नेक्स्ट ये फिर है हमारा कैडेट कॉलेज का, ये हॉस्टल है, एकेडमिक ब्लॉक है, 4 हॉस्टल्स हैं। ख़त्म हो अच्छा, तो ये तकरीबन